सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विगत सप्ताह हमने जो चंडाल चौकड़ी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में से सबसे जो खतरनाक है, वैसे तो चारों ही खतरनाक है, पर सबसे पहली जो कषाय है, जो आत्मा को दुर्गति के अंदर ले जाती है, घर परिवार का नाश कर देती है, एक परिवार को दो विभागों के अंदर विभाजित कर देती है, ऐसी क्रोध कषाय के ऊपर हमने कुछ चिंतन किया, कुछ विचार किया, मैंने अपने भावों की अभिव्यक्ति दी। आज जो दूसरी कषाय है और वो कषाय है मान। मान, घमंड, अभिमान, गर्व, अहंकार, विभिन्न विभिन्न नामों से हम इसे अभिहित करते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़पन तो मुर्दे की पहचान होती है। किसी शायर ने बहुत सही कहा, वही व्यक्ति झुकता है, वही व्यक्ति नतमस्तक होता है, वही व्यक्ति विनम्रता से सब कुछ हासिल करने के लिए लालायित रहता है, पर जो अकड़बाज रहता है, झुकना नहीं जानता, वो तो मुर्दे की संज्ञा दी गई है उसे। साक्षात लाश है, शव है, उसमें हिलडुल कुछ नहीं होती, वो अकड़ जाता है। अहंकार को इसी तरह की उपमा से उपमित किया गया है। दोस्तों, किसी हिंदी शायर ने भी कहा है, मान करंता मर गया, रहा न उनका वंश, तीनों टीले देख लो, रावण, कौरव, कंस। अहंकारी थे, चूर चूर के अहंकार उनके मन मस्तिष्क में भी भरा हुआ था। आज उनका वंश कहीं नहीं है। कोई भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता है, कोई भी अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखता है, कौरव नहीं रखता है, दुशासन नहीं रखता है, दुर्योधन नहीं रखता है। इनका नाम लेना भी उचित नहीं समझते। नफरत की निगाहों से इन्हें देखा जाता है, क्योंकि अहंकारी चीज ऐसी है, मद ही ऐसा है, अभिमान ही ऐसा है। शास्त्रकारों ने 8 विभागों के अंदर इस अहंकार को, इस मद को, इस मान को विभाजित किया है। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, 7वां सूत्र मद और 8वां ऐश्वर्य ठकुराई मद, ऐश्वर्य का मद। एक एक मद के ऊपर कभी समय मिला तो मैं उचित रूप से व्याख्या करने की भी कोशिश करूंगा, जिससे कि एक एक विषय भी लिया ना, एक एक सिर्फ जाति मत, ये भी कितना खतरनाक होता है। इसके ऊपर भी हमने यदि चर्चा शुरू की तो शायद 1 घंटा तो हमें लग ही जाएगा। इसी तरह से कुल मत, बल मत, ताकत, किसको किसको ताकत का मत था और कैसा वो धराशायी हो गया। क्योंकि अहंकार, अभिमान कभी भी स्थायी नहीं है, टिक के नहीं रह सकता है, और ऐसे व्यक्ति को इतिहास के पन्ने भी नकार दे देती है। इतिहास के पन्नों पर रहेगा उनका नाम, पर नाम के रूप में नाम नहीं रहेगा। राम से बड़ा है राम का नाम, पत्थर वो भी तीर गए जिन पर लिखा राम का नाम। राम से बड़ा है राम का नाम। नाम हो तो फिर ऐसा हो, पर अभिमान के वशीभूत होकर जो नाम होता है, रावण, कौरव, कंस, जैसे कि अभी शेर के माध्यम से कहा, यह नाम कोई नाम नहीं है। जो अपनी संतति का नाम भी वो रखना नहीं चाहते तो ऐसे नाम से क्या फायदा। दोस्तों, मैं कह रहा था, अभिमान, मद, अहंकार, गर्व, गुरूर,
एक जैसे दिखते हैं, पर वस्तुतः देखा जाए तो इनका अर्थ अलग अलग रूप से हमारे सामने आता है। एक बार फुटबॉल से किसी ने कहा कि भाई तुम्हें इतनी ठोकरें क्यों मारी जाती है। ग्राउंड के अंदर फुटबॉल का खेल चल रहा था, एक ने किक मारी, फुटबॉल उछलकर दूसरी पार्टी के पास गया, उसने भी किक मारी, उछल के इधर आया उधर आया, लोग किक मारते जा रहे हैं और वो उछल रहा है। क्यों तुम्हें अपने चरणों से ठोकरें मारी जाती हैं, क्या कारण है। बहुत सुंदर जवाब दिया उस फुटबॉल ने कि मेरे भीतर गरूर की हवा भरी पड़ी है और यही गरूर की हवा मुझे ठोकरें खिला रही है, उछाल रही है, पर जिस दिन ये हवा निकल जाएगी मुझे कोई ठोकर नहीं मारेगा। तो गरूर, गर्व इतना जबरदस्त है दोस्तों। गर्व, अभिमान, अहंकार, ये तीनों सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, पर वस्तुस्थिति देखा जाए तो इन तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न है और परिणाम भी अलग अलग है। इन तीनों का प्रारंभ प्रेम से होता है। बात अटपटी लगेगी आपको, पर है हकीकत। हम अपने आप से जब प्यार करने लग जाते हैं, हम अपने आप से जब प्रेम करने लग जाते हैं तो हमें गर्व होने लगता है। अरे मैं कितना सुंदर दिखता हूं, जैसे कि रूप का गर्व। अपने आप से जब प्रेम होता है, अपने आप से जब हम अंदर में झांककर अपनी हर एक चीज के ऊपर प्यार करने लग जाते हैं तो वहां पर गर्व की उत्पत्ति हो जाती है। मैं हूं तो मुमकिन है, मैं ही ये कर सकता हूं, परिवार का भरण पोषण, परिवार का संचालन मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। ये अभिमान की परिभाषा के अंदर हम जो नाम दे रहे हैं अलग अलग, पहले गर्व बोला, फिर अभिमान बोला, उसके बाद में अहंकार बोला, दिखने में एक जैसे हैं पर इनकी उत्पत्ति प्रेम से होती है। मेरे जैसा कोई नहीं, गर्व हो गया। मेरे जैसा रूप, मेरी जैसी बुद्धिमत्ता, मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं तब हम सोचते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। गर्वानुभूति। मां अपने बच्चे को हद से ज्यादा प्रेम करती है, गर्व है उसे अपनी संतति के ऊपर, चाहे उसकी शक्ल बंदर की तरह क्यों ना हो, पर वो मां के लिए एक राजकुमार से कम नहीं है, इसीलिए उसको अपने बेटे के ऊपर गर्व है। तो ये गर्व प्रेम से उद्भूत होता है। दोस्तों, जब सफलता प्राप्त होने लग जाती है इंसान को, तो यही गर्व अभिमान के अंदर परिणित हो जाता है। अभिमान करने लगता है, मैं हूं इसलिए मैं सफल हुआ हूं, मेरे में काबिलियत है, इसका अहंकार आने लग जाता है। पर अभिमान और गर्व तक ठीक है दोस्तों, पर जब अहंकार इससे उद्भूत होने लगता है वो खतरनाक है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी अंत तो गत्वा मोक्षगामी नहीं बताया गया है। इसमें भी 4 प्रकार है: अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावर्णीय मान, उसके बाद में प्रत्याख्यानावर्णीय मान और स्वंजलन मान। इन चारों की भी परिभाषा शास्त्रों के अंदर अलग अलग रूप से बताई गई है। अब अनंतानुबंधी मान, जैसे पत्थर के खंबे के समान, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता है, ऐसा अहंकारी हो जाता है व्यक्ति। दोस्तों, अहंकार जो है आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है, कहीं का नहीं। चाहे व्यक्ति अपने आप को किसी भी बात में सर्वगुण संपन्न क्यों ना समझने लग जाए, पर उसका अहंकार एक दिन चूर चूर हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप का आपा भी खो देता है। अहंकार भी उद्भूत क्यों होता है? जब हमारे हृदय पे मन के मुताबिक बात नहीं पहुंचने के कारण से
ठेस पहुंचती है, तब आदमी तिलमिला उठता है और अहंकार जागृत होता है। तीर का घाव, तलवार का घाव, पत्थर का घाव, अस्त्र शस्त्रों से किया हुआ घाव भर सकता है, पर वचनों से जिसका हृदय विदीर्ण कर दिया है, क्योंकि वहां पर अहंकार है, वो घाव कभी भी भरता नहीं है, कभी भी भरता नहीं है, क्योंकि अहंकार चीज ही ऐसी है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, बीच में ही आपको बताऊं और आज की बात अपनी समाप्त करूं, क्योंकि अहंकार, गर्व, घमंड, मद अलग अलग शब्द है दिखाई देने वाले, अर्थ एक सा लगता है, पर बहुत कुछ इसमें हमको सुनेंगे तो पता चलेगा कि इनकी व्याख्या, इनकी टीका, इनकी चूर्णी शास्त्रकारों ने किस तरह से विभिन्न विभिन्न प्रकार से करके रखी है हमारे सामने, और समझने के लिए बहुत सटीक उदाहरण भी दिए हुए हैं। कभी मौका मिला तो जरूर करेंगे, पर पहले 4 बार कषाय क्या है, क्रोध क्या है, मान क्या है, माया क्या है और लोभ क्या है, एक बार हम ये जान ले, फिर इनका तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम इस विद्या के सागर के अंदर डुबकी जरूर लगाएंगे। एक एक विषय को हम पढ़ते खोलेंगे इसकी। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाने जा रहा था। दृष्टांत है दोस्तों, एक बहुत सुंदर कारीगर था जो कि मूर्तियां बनाता था, मूर्तिकार था। विभिन्न विभिन्न मूर्तियों को सुंदर सा रूप देना, आकार देना उसका काम था। और दोस्तों, वो अपने काम के अंदर अत्यंत निष्णात था। उसकी मूर्तियों की बातें दूर दूर तक व्यक्त हो चुकी थी कि उसके जैसा मूर्तिकार संसार के अंदर कोई नहीं है। जो चित्र आप उसके सामने रख दो, वो हूबहू वैसी की वैसी मूर्ति बना के रख देता था। एक दिन एक ज्योतिर्विद उसके पास आए और कहने लगे कि तुम्हारी मूर्तियां सचमुच में तारीफे काबिल है, पर मैं, जैसे तुम अपनी कला के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो, वैसे मैं भी अपनी कला के अंदर निपुण हूं। तुम्हारी कुंडली और तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा देखकर मैं कह सकता हूं कि आने वाले 8 दिन के पश्चात तुम्हें यम के दूत आएंगे लेने के लिए और ले जाएंगे। तुम जितना सत्कर्म करना चाहो, अच्छे कर्म करना चाहो, कर लो। अब मौत जो जन्मा है उसे तो निश्चित है मिलने वाली है, और पर मरना कोई नहीं चाहता है। हकीकत है दोस्तों, शमशान घाट के अंदर हम प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई जाता है। वहां पर तनिक, क्षणिक, कुछ समय के लिए हमारे मन मस्तिष्क के अंदर विचार आते कि एक दिन मुझे भी यहीं पर आना है। पर जैसे ही घर पर आते हैं और नल के नीचे बैठते हैं, पानी के साथ साथ हमारा वह वैराग्य धुल जाता है। फिर से हम अपने अपने काम धंधे के अंदर, उद्योग के अंदर लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि मुझे भी एक दिन जाना है। पर जहां 8 दिन की बात आई कि 8 दिन के पश्चात मूर्तिकार सोच रहा है कि मुझे तो चला जाना है, अब क्या करूं, मुझे तो अभी बहुत काम करने हैं, क्यों नहीं मैं यम के दूतों को भी झांसा दे दूं। मेरे पास तो कला है, अहंकार तो था ही अपनी कला का। उसने अपने ही जैसी मोम की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। हाथ की सफाई थी उसकी, हाथ के अंदर एक ताकत थी, एक ऊर्जा थी। जब वो मूर्ति बनाता था ना दोस्तों, तो सिर्फ उसके अंदर प्राण फूकने बाकी रह जाते थे। ऐसी हुबहू लगती थी कि अरे ये तो अब बोलेगी, अब बोलेगी। इस तरह का वो मूर्तिकार था। उसने करीब करीब 12 मूर्तियां बना डाली, सेम अपने जैसी, सबको एक जैसे वस्त्र पहना दिए जो वस्त्र उसको पहनने थे। 12 की 12 मूर्तियां उसने खड़ी कर दी, और 13वीं मूर्ति के बजाय वो खुद वहां पर खड़ा हो गया, सांस रोककर।
यमदूत आए अपने निश्चित समय पर और देखा तो उनके होश ही उड़ गए। अब इनमें से असली कौन, किसके प्राणों का हरण करके हम ले जाए? 13 तो मूर्तिकार नहीं हो सकते, इसमें से कोई एक ही है। यम को क्या जवाब देंगे? खाली हाथ भी जा नहीं सकते। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाया और सोचने लगे यमदूत कि सबसे कमजोरी मनुष्य की, वो अपनी गलती को मानता नहीं है और अपनी गलती सहन कर भी नहीं सकता है। उसके अहम पर चोट पहुंची तो तिलमिला उठता है। बस यही एक तीर मेरे पास है, यदि मैंने सही दिशा में छोड़ दिया तो मैं शायद उस मूर्तिकार को पकड़ सकता हूं। और यही सब कुछ सोच समझकर यमदूत कहने लगे कि सचमुच में मूर्तिकार जी, कमाल कर दिया तुमने। जितनी तारीफ की जाए कम है। जो कलाकार होता है वो तारीफ के भी भूखे रहते हैं। अपनी प्रशंसा कोई कर्णरंध्रों के अंदर वे शब्द प्रशंसा के सुनाता है तो वो भाव विभोर हो जाते हैं। मूर्तिकार बड़ा खुश हो रहा था अपनी तारीफ सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर, अपनी वाहवाही सुनकर। पर प्रशंसा करते करते यमदूत ने कहा, इतना सब कुछ किया पर एक छोटी सी चीज की कमी रह गई। मूर्तिकार ने सोचा कि आज तक मेरी कमी बताने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये कौन होता है बोलने वाला मुझे? आखिर मेरी कमी क्या? और हठात से अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, क्या कमी है? बस मूर्तिकार का हाथ पकड़ा और कहा कि यही कमी है कि बाकी की ये जो 12 है ना, ये बोल नहीं सकते और तुम बोल सकते हो। तुम असली हो। तुम्हारा अहंकार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो तुम ये भूल गए कि आज तुम्हारी मौत है और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। पर अहम पर जब चोट पहुंचती तो तुम तिलमिला उठे और बोल गए। यही तुम्हारी कमी है। दोस्तों, अहंकारी व्यक्ति अपने आपे को भी खो देता है, सुध बुध खो बैठता है। किसी को अपने ऐश्वर्य का अहंकार, धन का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, अहंकार कोई भी हो, आदमी को जब तक अहम भाव के अंदर रहेगा तब तक वो परम पिता परमेश्वर से लो नहीं लगा सकता। एक राजा प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकला तो रास्ते में एक साधु महात्मा उनको मिल गए और साधु महात्मा ने अपना छोटा सा पात्र उनके सामने रख दिया। राजा अभी राजमहल में ही बाहर ही उतरे थे। कहने लगे, क्या चाहते हो? आप कुछ भी दे सकते हो, पर मेरा ये पात्र पूरा भर दीजिएगा, क्योंकि आज तक मैं परेशान हो चुका हूं, ये पात्र कोई भर ही नहीं सका है। राजा ने कहा, तुम पागल हो क्या? हाँ राजन, पागल हूं, इसीलिए तो साधु महात्मा हूं। खैर आप छोड़िए, आप इस पात्र को भर सकते हो तो ही हाँ बोलो, नहीं तो रहने दो। राजा के तो अहम पे ठेस पहुंच गई। उसने त्वरित मंत्री को कहा कि स्वर्ण मुद्राओं का खजाना खोलो और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लाकर इस पात्र में भर दो, इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, ये भी याद रखेगा। फिर से उस साधु महात्मा ने कहा कि राजन, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, एक बार तुमने इस पात्र में कुछ डालना चालू कर दिया और जब तक ये भरेगा नहीं मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। राजा ने कहा, तो क्या मैं पीछे हट जाऊंगा? क्या तुम्हें मेरे वचनों की कोई कीमत नहीं है? मंत्री जाओ और
और हीरे मानक मोती सब कुछ लाके डाल दो और भर दो इस पात्र को। सवेरे से शाम हो गई, हीरे माणिक मोती नीलम पन्ना स्वर्ण मुद्राएं, राजा का जो अखूट खजाना था धीरे 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 खत्म हो गया, पर पात्र भरने का नाम नहीं ले रहा है। राजा क्या पूरे आजू बाजू के जाने वाले इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। ये कैसा अनोखा पात्र है जो भरता ही नहीं। राजा का खजाना खाली हो गया। प्रजाओं को अपील की गई, प्रजा लोग अपने अपने घरों से लेके आए, पर वो पात्र भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर राजा अपने घुटनों के बल नीचे जमीन पे महात्मा के सामने गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महात्मन, मेरा अहंकार आपने चूर चूर कर दिया है। ये पात्र है क्या है? आप क्या जादू कर रहे हो? महात्मा ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं और ना ही मैंने कोई जादू सीखी है, मैं तो संत महात्मा हूं। पर महाराज ये पात्र भर क्यों नहीं रहा है? मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने वचनों के मुताबिक मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया। मैं अपने वचनों से हठात मुकर गया हूं, ऐसा ही समझो। पर मुझे रहस्य बताओ, ये पात्र किस चीज का बना है? महात्मा ने कहा, ये पात्र मनुष्य के हृदय का बना हुआ है। मनुष्य का हृदय कभी भी भरता नहीं है। उसकी लालसा, उसकी अभिलाषा, उसकी आकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा उत्तरोत्तर आकाश की तरह अनंत है और बढ़ती ही चली जाती है। यही कारण है कि ये पात्र नहीं भर रहा है। यदि इस पात्र को भरना है तो सबसे पहले उस मनुष्य के हृदय में परम पिता परमेश्वर का वास होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही समाधानी होते, संतुष्टता वाले होते, पर जिनका हृदय कभी भी तृप्त नहीं होता। आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है, उसका हृदय कभी भी नहीं बढ़ता। जैसे समुद्र के अंदर कितनी नदियां आती है, अभी बारिश के दिन है, लगातार बारिशें हो रही है, सब जगह त्राही त्राही मच रही है, पर समुद्र का पेट कभी भरता नहीं है। असंख्य नदियां जाती है उसके अंदर, वो वैसा की वैसा ही है, वैसा ही स्थिर। शमशान घाट का कितने लोग रोजाना हम फूंक कर आते हैं वहां पर उसका पेट नहीं भरता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों, मनुष्य का जो हृदय है, जब तक उसकी आकांक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी तब तक भर नहीं सकता। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, अहंकार किसी भी चीज का हो, जब भी समय मिलेगा, जैसे कि मैंने 8 प्रकार के मद बताए, जाति मद, कुल मद, बल मद, तप मद, रूप मद, लाभ मद, सूत्र मद, ऐश्वर्य ठकुराई मद वगैरह, इन 8 मदों का कितना दुष्परिणाम होता है हमारे जीवन के ऊपर, यह हम किसी न किसी दिन अवश्य में चर्चा करेंगे। समय सीमित होता है, इसलिए मैं बहुत कुछ बोलना होते हुए भी आपके सामने अपने भावों को रख नहीं पाता हूँ। पर मिलते हैं अगले रविवार को एक नया विषय लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।